नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे दिल्ली की सियासत की। दिल्ली की कुर्सी कुछ ऐसी है कि हर राजनीतिक दल के लिए बहुत जरूरी है और जिसको नहीं मिलती है तो वो कुर्सी दूसरे के लिए आंख की किरकिरी बन जाती है। अभी भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जब से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने या फिर उसके बाद में आतिशी को उन्होंने बनाया, आम आदमी पार्टी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी बीजेपी, उलझन का एक ऐसा तिराहा बन गया है वहां पे और उसकी सियासत चौराहे पे आ गई है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बताती है। बीजेपी कहती है एक सब मिलीभगत का खेल है। कांग्रेस कहती है आम आदमी पार्टी झूठ बोलती है। सरकार घोषणा करती है और अधिकारी इश्तिहार छाप देते हैं कि ऐसी कोई योजना ही नहीं बनी। ये मुझे लगता है देश का शायद पहला ही वाकया होगा कि कोई चुनी हुई सरकार अपनी घोषणाएं करे और उसी सरकार के अधिकारी इश्तिहार जारी कर दें। बड़ा रोचक मामला है। मुझे लगता है कि ये भी एक भारत एक खोज का हिस्सा होना चाहिए कि हो क्या रहा है दिल्ली में। तो हमारे 3 वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं जो इस पूरे वाक्य को बड़ी आपको समझाएंगे कि वास्तव में खेल क्या चल रहा है और इसके मायने क्या हैं और क्या आगे तो कोई ऐसा इंपैक्ट नहीं आएगा कि एक दिशा ही बदल जाएगी राजनीति की, सोच की, राजनीति की। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब हैं, दिल्ली से हमारे साथ प्रमोद वशिष्ठ साहब हैं और हमारे साथ राजीव जैन साहब हैं। सभी वरिष्ठ पत्रकार हैं। ओम जी, आपके पास में आना चाहूंगा। एक लंबा एक्सपीरियंस आपको जर्नलिज्म का। ऐसा वाक्य कभी देखा कि एक अलायंस के दूसरे दल पे आरोप लगा रहे हो? उसके अलावा एक सरकार घोषणा कर रही है और उसी के अधिकारी इश्तिहार जारी कर रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं। देखिए योगेंद्र जी, ऐसी रोचक स्थिति पहले कभी पैदा नहीं हुई। अभी सिचुएशन अभी देश की बहुत अलग किस्म की है। एक तरफ 2 गठबंधन बने हुए हैं, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन। आप अपने आप को स्वतंत्र रूप से रखती रही है पार्टी, लेकिन बाद में इसने तय किया कि इंडिया गठबंधन के साथ में जाया जाना चाहिए। जाने के साथ साथ में इन दोनों की जो अपनी मुठभेड़ है उसको के दोस्ताना तरीके से लड़ लेंगे, इस तरह की बात भी ये लोग करते रहे। लेकिन गठबंधन का चूंकि एक्सपीरियंस है नहीं, कांग्रेस को तो है शायद थोड़ा बहुत, जो भी यूपीए 1-2 से आ गया उसकी वजह से। अब ये आम आदमी पार्टी को बिल्कुल नहीं, तो उस नहीं होने से बड़ा गड़बड़ हुआ। अब देखिए, महिलाओं को या बुजुर्गों को अगर आप कुछ भी नकदी दें या सुविधा दें तो उसका मैसेज बड़ा पक्का जाता है। और अनुभव ये बता रहा है कि अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो पहले दीजिए और फिर कहिए कि आगे इतना और देंगे, तब तो बात बनती है। और आप अगर ख्वाब ही दिखाते रहे कि जब हम विजयी हो जाएंगे तो फिर इतना पैसा देंगे आपको, महिलाओं को इतना देंगे, बुजुर्गों को इतना देंगे, तो इसकी घालमेल में जो आम आदमी के कन्वीनर है केजरीवाल साहब, उन्होंने अपने प्रचार के दौरान ये कह दिया कि साहब बुजुर्गों को हम संजीवनी उसके माध्यम से पूरा चिकित्सा वगैरह मुफ्त करेंगे और महिलाओं को हम पहले 1100 रुपए देंगे, फिर 2100 रुपए अगले महीने से प्रारंभ कर देंगे। तो ये बात जब हो रही थी तो इनको लगा के, देखिए दूसरी जो राष्ट्रीय पार्टियां बैठी हैं इस वक्त, कांग्रेस और बीजेपी, वो स्वयं भी राज्य मतलब दिल्ली में अपना राज्य स्थापित करना चाहती है। तो आपसे लड़े बगैर तो स्थापित होता नहीं है, और लड़ोगे तो फिर आपका जो गठबंधन बना हुआ है उस गठबंधन में जो दरारें आएंगी वो तो आएंगी। लेकिन अगर फ्री छोड़ दिया जाएगा, शायद इनके अंदर तय हुआ था कि दोस्ताना तरीके से लड़ा जाना चाहिए, इसमें जितना दम होगा वो हासिल कर लेगा। लेकिन बात ऐसे बनी नहीं है। और उसके बीच में चौथे जो एम्पायर है एलजी साहब, उन्होंने जो झटका दिखाया है कि आप हैं कहाँ, आप दिल्ली राज्य कहाँ है। दिल्ली तो एलजी के माध्यम से चलती है, ये सरकार तो एलजी जैसे तय करेंगे वैसे होगी। और अधिकारी जिनका ट्रांसफर करने का, पोस्टिंग करने का, सस्पेंड करने का, डिसमिस करने का सारे हक एलजी के पास में है, सरकार के पास में तो है नहीं। ऐसे में वो विज्ञापन छाप करके और ये कहें कि ये जो कुछ हो रहा है फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो वो तो अपनी नौकरी बचा रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं इसके अंदर। देखना तो काम एलजी का है। और साथ साथ में जो आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री आतिशी बनी हुई है और जो कन्वीनर हैं केजरीवाल साहब, उनको बोलने की जरूरत है। लेकिन वो तो ये बोल रहे हैं कि एलजी के साथ साजिश है और ये इस तरीके से होगा। लेकिन दरअसल ये बड़ा लालच है मतों का। मतों के लालच के लिए आपको लोगों को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, उसके बगैर आप दिल्ली में क्या पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में, जैसे बंगाल से एक मामला स्टार्ट हुआ था और होते होते हमने महाराष्ट्र में देख लिया,
हरियाणा में देख लिया, तो नगद दोगे तो ठीक होता है। मध्य प्रदेश में देख लिया तो ये क्यों नहीं दिल्ली में हो तो अब, लेकिन इतनी आसानी से कैसे हो, इसी से सारा सारा फलसफा गड़बड़ाया हुआ है। और दिल्ली को जब तक स्वतंत्र राज्य की हैसियत नहीं मिलेगी, तब तक केजरीवाल साहब या कोई भी जो भी चीफ मिनिस्टर बनता है वो मातहत ही रहेगा दिल्ली केंद्र की सरकार के, उससे अलग जा नहीं सकता। तो जब तक ये जब समझौता और दोस्ताना ताल्लुक था, कांग्रेस की सरकारें थी और कांग्रेस केंद्र में भी थी दिल्ली में, तब तो कोई संकट हुआ नहीं। लेकिन जब से ये आया है, एलजी साहब तो है केंद्र सरकार के और ये है, तो ये बड़ा स्वाभाविक सिलसिला हो गया है। और गठबंधन की राजनीति का इससे बड़ा, इस राजनीति को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है अगर बड़े नेता अपनी जुबान से बोलते हैं वैसे बोलते चले गए। जी चलिए राजीव जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। दिल्ली की सियासत किसी से छिपी नहीं है और एक अजीबोगरीब स्थितियां वहां बन गई है। गठबंधन दूसरे के, अलायंस के लोग एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। एलजी चुनी हुई सरकार के बीच ठनी हुई है। सरकार के नुमाइंदे कुछ दावे करते हैं और अधिकारी उनसे बिना पूछे इख्तियार जारी कर देते हैं। क्या हो रहा है सर? देखिए, दिल्ली में अब जब चुनाव होने वाले हैं तो निश्चित तौर पे इस तरीके की चीजें, सियासी जंग है ये एक तरीके से। तो आप दिल्ली का जो पिछले 10-15 साल का 2013 के बाद का, जब से आम आदमी पार्टी वहां सत्ता में आई, तो वो चीजें हम यदि बैकग्राउंड में जाए तो थोड़ा बहुत कुछ चीजें समझ में आ सकती हैं कि आम आदमी पूरी तरीके से अभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में ठनी हुई है एक तरह से। तो भाजपा तो एक अलग तरीके से एक मतलब उसको मजमा देख रही है दोनों का, जो इंडिया गठबंधन के दल है। तो जैसे आज अजय माकन जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, कांग्रेस जो है दिल्ली में भी, और कांग्रेस के बहुत बड़े नेता भी हैं, उन्होंने जिस तरीके से केजरीवाल को फर्जीवाल और एंटी नेशनलिस्ट और उस तरीके की चीजें कही है, तो उससे आम आदमी पार्टी थोड़ा कहीं ना कहीं असहज हुई है। तो अब आम आदमी पार्टी करेगी, हमने तो लोकसभा चुनाव में इनका साथ दिया, हरियाणा में इनके साथ नहीं दिया। अब लेकिन आप राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में राजनीति देखें तो राज्यों की राजनीति अलग है। जो इंडिया गठबंधन में दल है, उनका कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है वो सीधा उनके पास कांग्रेस का वोट बैंक आया हुआ है। कांग्रेस का जमीनी आधार उन दलों ने खिसका दिया। जैसे दिल्ली में आम आदमी, उदाहरण जो अपनी चर्चा का विषय है, दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी का वोट है सारा, वो कांग्रेस का शिफ्ट हुआ है। 2013 से पहले कांग्रेस का 48% वोट हुआ करता था दिल्ली में, जो बाद में 4% रह गया और आम आदमी पार्टी 52% तक पहुंच गई। तो अब कांग्रेस और को ये समझ में आया कि उसका वोट सारा आम आदमी पार्टी, लेकिन कांग्रेस इस बार कहीं मजबूती से चुनाव लड़ना चाह रही है। तो आम आदमी पार्टी को ये दिक्कत हुई कि वोट हमारा वोट नहीं ले जाए, क्योंकि भाजपा का वोट तो इंटैक्ट है। अब कांग्रेस भी समझती है कि भाजपा का वोट तो हम ले नहीं सकते, तो आम आदमी पार्टी का वोट लेके हम अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं। तो उस रूप में आम आदमी पार्टी भी इस चीज को जानती है कि जो वोट उसके पास है वो कहीं ना कहीं, जैसे माइनॉरिटी का, शेड्यूल कास्ट का, लोअर तबके का, जो गरीब तबके का कांग्रेस का वोट हुआ करता था, वो पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गया। तो कांग्रेस पूरी तरीके से दिल्ली से तो साफ है। तो आम आदमी पार्टी भी इस चीज को जानती है कि जब तक कांग्रेस को वोट बिल्कुल नहीं बढ़ने देगा, तभी तक आम आदमी पार्टी वहां जीत सकती है। कांग्रेस भी ये जानती है कि जब तक हम इस आपका वोट नहीं खींचेंगे तब तक हमारी ताकत नहीं बढ़ेगी। भाजपा इसमें पूरे सीन को मजे से देख रही है। वो ये जानती है कि ये दोनों लड़ेंगे तो उसका कहीं ना कहीं फायदा है। बिल्कुल। जी नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फूट का तो फायदा मिलेगा। चलिए, मैं रुक करना चाहूंगा प्रमोद वशिष्ठ साहब का। प्रमोद जी, क्या लग रहा है अब आपको? अलायंस में आम आदमी पार्टी 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है पार्टी को कि अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें, कि उन्होंने कहा कि राष्ट्रद्रोही हैं, और जो भी राजीव जी बता रहे थे। कांग्रेस के लिए यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के नेता बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। संदीप दीक्षित को जिस दिन से मैदान में उतारा अरविंद केजरीवाल जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उसी दिन से मुझे लगता है कि ये तनाव की स्थितियां बन गई थी, और उसके बाद में कई अवसर ऐसे बनते चले गए और वो खिंचाव होता ही चला गया। अब आपको क्या लगता है आपको कि ये इंडिया गठबंधन की कड़ी है, ये बनी रहेगी, टूटेगी? क्योंकि अजय माकन के खिलाफ मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कार्रवाई करेगी इस समय वहां पे, और आम आदमी पार्टी के लिए ये अवसर है कि अगर नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल हट जाएंगे, या जो
इंडिया ब्लॉक के लोग हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। तो देखो योगेंद्र जी, हाँ जी, देखो योगेंद्र जी, इसमें क्या है कि ये जो सारा खेल है वो जब शुरू हुआ, जो अरविंद केजरीवाल ने और उन्होंने मिलके ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की नेता बनाने के लिए प्रयास शुरू किए, तो जैसे ही ये शुरुआत हुई कि ममता बनर्जी को ये पेश करें, तो जाहिर है कि कांग्रेस राहुल किसी सूरत में बर्दाश्त कर नहीं सकती। गांधी परिवार के अलावा इंडिया गठबंधन का मुखिया कोई और बने तो बर्दाश्त कर नहीं सकती। और इसी कड़ी में संजय दीक्षित नई दिल्ली से केजरीवाल के खिलाफ आए, बड़े प्रयास भी हुए कि वो ना लड़े, वहां से फिर ये और विवाद शुरू हुआ। फिर जो अभी उनके खिलाफ जो पूरी तरह से बोले हैं, फर्जीवाल का हार, एंटी नेशन, जाने क्या, लेकिन ये आप देखिए कि बिना राहुल गांधी उसकी के उनके इंडिया गठबंधन का हिस्सा जो पार्टी है, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती इतना ज्यादा बोल जाए। और वो छोटा मोटा नहीं बोले, वो तो अब भी बोलते ही जा रहे हैं, वो कंटिन्यू बोल रहे हैं। अब उन्होंने एक लाइन और जोड़ दी उसमें, ये तो मेरी निजी राय है, ये सारा तो ये, लेकिन ये गेम जो है वो शुरू वहीं से हुआ, क्योंकि केजरीवाल ने ही ममता बनर्जी को उकसा के सामने लाया। लेकिन गांधी परिवार का जो खेल है वो ये नहीं समझ पाएंगे। उन्होंने लोकसभा राज्यसभा में मामला उलझा दिया था, तो सारा ध्यान राहुल गांधी ने खुद के ऊपर खींच लिया। तो और फिर दूसरा, अब जो इनकी अधिकारियों की बात है, अधिकारियों को तो आप बताओ कि स्वास्थ्य मंत्रालय इनका दिल्ली का, महिला बाल मंत्रालय, वो तो सरकार के अधीन है ना। इसका मतलब ये सरकार की पकड़ नहीं है। इनके डॉक्यूमेंट्स अगर लीक होते हैं और इनके इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, ये इसमें कांग्रेस क्या करेगी, ये तो इनके अफसर जो इस बात को कर रहे हैं, तो इसका मतलब किसी मुख्यमंत्री, सफल मुख्यमंत्री साबित नहीं हुई। इसका मतलब वो काम ही नहीं कर पा रही जो उसके अधिकारी इतनी सी बात को लीक कर रहे हैं कि भाई महिलाओं को 1000 हम देते थे, उसको बढ़ा के 2100 कर देंगे। तो ये एक, और अभी तो ये तो अभी शुरुआत है। दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां से जो चीजें निकलेंगी पूरे देश तक फैलेंगी। और आम आदमी पार्टी को इस बार घेरने के लिए दिल्ली में न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि कांग्रेस भी ये नहीं चाहती कि यहाँ इसका दबदबा रहे, क्योंकि सारा वोट बैंक जो अभी जैन साहब ने बताया कांग्रेस का ही उन्होंने डैमेज किया है। अभी आप देखना बांग्लादेशियों का मुद्दा धीरे धीरे सुलगता जा रहा है, धीरे धीरे उठ रहा है। हरियाणा से शुरुआत वो कर रहे हैं रोहिंग्या मुसलमानों को निकालने की। तो ये यहाँ से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सरकार ने डिसीजन लिया है कि उनकी गणना करके उनको निकालेंगे रोहिंग्या। तो उसका रीजन क्या है? दिल्ली चुनाव हो रहा है, दिल्ली चुनाव पे टारगेट करके ऐसे कई मुद्दे बड़े बड़े जो छिड़ने हैं वो निश्चित रूप से। अब अजय माकन को इन्होंने दिल्ली आना, अजय माकन को सुनती है, दिल्ली वाले अजय माकन को सुनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका प्रभाव वहाँ है। तो उन्होंने उनको आगे किया है निश्चित रूप से, और वहाँ उनको आगे करके ऐसी उनको केजरीवाल की ऐसी नस को दबाया है कि वो बाद में भूल जाएंगे कि किस प्रकार से ममता बनर्जी को इंडिया का नेता बनाने के प्रयास। तो यहाँ ये लंबी लड़ाई है, ये लड़ाई बहुत ऊपर से शुरुआत हुई है इसकी। और जो अभी धीरे धीरे अभी तो ये छोटा बम है, अभी तो बम फटेंगे वहाँ निश्चित रूप से। और इस बार कोई केजरीवाल के लिए, जैसे अभी सर्वे में भी सामने आया है कि दिल्ली कोई इस बार आसान नहीं है, पहले की तरह बता देंगे इस बार आसान नहीं है। वहां मुकाबला होगा, कांग्रेस भी पहले से बेहतर प्रदर्शन निश्चित रूप से कांग्रेस भी करेगी। और भारतीय जनता पार्टी का तो कोई पता नहीं, महाराष्ट्र हरियाणा हो जाए कि हरियाणा में सोच रहे मिठाई कांग्रेसियों ने मिठाइयों के हलवाइयों को नौते वो दे दिए ऑर्डर, तो एकदम से क्या होगा किसी ने, आज भी वही कह रहे हैं महाराष्ट्र का आप देख लें। तो ये तो अभी बहुत तस्वीर अभी बाकी है जी। हाँ जी चलिए, पिक्चर अभी बाकी है और अभी तो इसका ट्रेलर है, आप सही कह रहे हैं। मैं ओम जी आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, अगर आम आदमी पार्टी का वोट कम होगा तो कांग्रेस के फेवर में जाएगा वो,
ये बात सही है कि सीटें तभी आ सकती हैं कांग्रेस की, लेकिन बहुत बात की स्थितियां हैं जब इलेक्शन डिक्लेयर होंगे, कौन मैदान में रुकता है, कोई नॉमिनेशन भरता भी है कि नहीं भरता है, कई चीजें होंगी सामने। लेकिन फिलहाल की जो बात है, अभी जैसे कह रहे हैं कि प्रमोद जी कि सरकार के अधिकारियों पे आपकी पकड़ नहीं है, ये क्या माजरा है? एलजी अलग अपना सेंटर चला रहे हैं, मुख्यमंत्री का अलग सेंटर, अधिकारी क्या करें? अधिकारी पिस रहे हैं या अधिकारी भी टूल बन रहे हैं? देखिए योगेंद्र जी, ये तो बड़ा जाना पहचाना है कि एलजी की अपनी हैसियत है, उस हैसियत को तो आते से चैलेंज कर ही नहीं सकती। कोर्ट ने भी सब कुछ कहा है, वो एलजी के साथ में ही सहयोग के साथ में काम करना पड़ेगा, तो क्या है, वो अपनी आदेश नहीं फरमा सकती, खेल वैसा है। लेकिन एक बात और है कि मतदाता कोई निर्जीव नहीं है, कि सजीव है जो किसी के साथ में बंधा नहीं है, चीजें देखने लगा है। अब ये जो अजय माकन है, इनको ये तमीज दी कि गठबंधन की राजनीति में इस तरह की जुबान नहीं बोली जाती है। अगर कहा है कि इसका कुछ टैटुआ दबाओ, तो टैटुआ से लेकर दबाना है, इतना नहीं दबाना कि वो पलट के आपको गालियां देने लग जाए, आपका नुकसान करने लग जाए। तो टैटुआ दबाने के लिए कुछ और तरीके की भाषा होनी चाहिए। क्यों टैटुआ गलत तरीके से दबा दिया, नंगा दबाया है। नंगे टैटुए से तो अजय माकन साहब जिस तरीके से राजस्थान में सत्यानाश कर गए, वैसे दिल्ली में भी कर डालेंगे। क्योंकि जिस तरीके शीला दीक्षित के बेटे ने अपनी सारी संदीप ने जैसी कोशिशें की है, वो पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और आप पार्टी का वोट अपनी तरफ लेने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों का खासतौर से, अल्पसंख्यकों का खासतौर से, और कन्हैया के माध्यम से जो बिहारी उधर रह रहे हैं उनके माध्यम से हो रहा है। तो वो उसकी सारी कारकुल जो है इन बयानों से गड़बड़ हो जाएगी। ये वजह है कि साहब ये उनके निजी बयान है। ये जो आखिरी का वाक्य है ये बता रहा है कि उनको ये सलीका नहीं है कि बातें कैसे की। केजरीवाल की नंगी जुबान से केजरीवाल कितने अपने आप में परेशान हो रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ कितना फंसे हुए थे और कितने बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचा करके इंडिया गठबंधन के साथ में लगाए हुए थे। लेकिन जैसी स्थितियां पैदा हो गई है, उनको मालूम है कि जो महिलाओं के पास में अगर 1,500 रुपया महीने में जाएगा, 1,000 रुपया जो वर्मा जी जो जिस तरीके से भेज रहे हैं और कहते हैं 25 साल से कर रहा हूँ मैं, 25 साल से मेरे पिताजी ने स्टार्ट किया था, मैं तो उसी संस्थान के माध्यम से लोगों को देता हूँ और उसमें फोटो लगा रखी है नड्डा जी की और मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। तो ये बड़ी चालें हैं। देखिए अब मतदाता को मोहने का सिलसिला है, लेकिन मतदाता सजीव है। इस बार दिल्ली का मतदाता ये पत्ते नहीं खोलेगा कि मैं किधर जा रहा हूँ, तो पहले तो खोल दिए उसने। तो यही है। तो सियासत के दृश्य को भी हमें समझना चाहिए और लोगों को भी समझाना चाहिए कि देखिए जब आप बढ़ जाते हैं, जब आप खरीद भर मोल की वस्तु बन जाते हैं, तो किस तरीके से आपका इस्तेमाल होता है। आप हरियाणा में इस्तेमाल हुए, आप महाराष्ट्र में इस्तेमाल हुए, आप बंगाल में इस्तेमाल हुए, आप बिहार में इस्तेमाल हुए, आप मध्य प्रदेश में इस्तेमाल हुए। तो जब आप इस्तेमाल होने के बाद अगर चीज रहेंगी सजीव नहीं रहेंगे, तो उसके बाद में यही हाल होगा। हमें यही सब दृश्य दिखाना पड़ेगा। जी देखिए बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, बात बिल्कुल सही कर रहे हैं। और एक पहला इलेक्शन नहीं है, 2 इलेक्शन पहले की भी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भी आम आदमी पार्टी को कई बार खारिज भी कर दिया गया था, पिछले इलेक्शन में भी, कि अब की बार स्थिति बहुत खराब है आम आदमी पार्टी की। लेकिन अंडर करंट इतना था कि बीजेपी वो जो धरातल पे कार्यकर्ता देश भर से आम आदमी पार्टी के पहुंचे उससे समझ नहीं पाए। जैसे हरियाणा का जिक्र भी प्रमोद जी कर रहे थे कि हवा में रह गए, उसी तरह की स्थिति वहां पे भी बनी, क्योंकि फेस को लेकर के भी और बीजेपी की भी कई ऐसी गलतियां रही जिनका खामियाजा खुद को भी उठाना पड़ रहा है। खैर, लेकिन पहली पिछली गलतियों से हो सकता है कुछ सबक लिया होगा, लेसन लिया होगा। उसके बाद अब की बार बीजेपी कैसे भी करके दिल्ली को अपने कब्जे में करना चाहती है। आम आदमी पार्टी है वो इसे छोड़ना नहीं चाहता। कांग्रेस कई संभावनाएं तलाश रही है, कांग्रेस के लिए ये है। अजय माकन जैसे झटपटा रहे हैं कि मेरा जैसा नेता यहाँ बैठ करके अगर मैं सीटें भी नहीं दिला पा रहा हूं तो कार्यकर्ता कहते होंगे फिर आपको फायदा क्या है। या संगठन की बैठकों में चर्चा होती होगी, केवल गाल बजाने से काम नहीं चलते हैं कि आप अपना अगर कुछ है दमखम तो दिल्ली में क्यों नहीं दिखाते हैं। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं कि जो दिल्ली की कुर्सी को लेकर के काफी कुछ देश की निगाहें टिका दी। सीटें बेशक कम हैं, लेकिन दिल्ली महत्वपूर्ण है क्योंकि राजधानी है। अभी आप देखते होंगे कि दिल्ली की कोई भी घटना अखबारों की सुर्खियां बनती है। तो राजीव जी, ये माना जा सकता है कि दिल्ली एक ऐसा सियासी केंद्र है, सीटें कम हो, छोटा राज्य हो, लेकिन देश की राजधानी है। वहां से चलने वाली हर
सियासी तीर जो है वो पूरी तरह से अखबारों में छापे जाते हैं, देखे जाते हैं। आप देखते होंगे कि वहां की कोई भी घटनाक्रम हो, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के कईयों की ऐसी चीजें चलती है, लेकिन हाँ, दिल्ली को हम लोग भी हाईलाइट करते हैं। तो ये इस बार ये माना जा सकता है कि केंद्र में सरकार है, लेकिन बीजेपी वहां दिल्ली को फतेह नहीं कर पा रही है, तो उसको भी एक टीस होगी। तो टीस चारों तरफ कही जा सकती है। जी योगेंद्र जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दिल्ली में भले सीटें कम हो, लेकिन संदेश बहुत बड़ा जाता है दिल्ली से, जो सियासी संदेश है, हम उसी का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली के आप स्थिति देखिए, जहां आम आदमी पार्टी पिछले 10-12 साल से इतना मतलब ताकतवर बन गई दिल्ली में, और वो दूसरे प्रदेशों में पहुंच गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री एक राष्ट्रीय स्तर के नेता बन गए। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर का राष्ट्रीय दल के रूप में दर्ज हो गया, जो कि बहुत से दल नहीं है। जो 4 दल है उसमें आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रीय दल है। तो उस रूप में देखें तो जो दिल्ली का संदेश बहुत ज्यादा जाता है। तो निश्चित रूप से अब आम आदमी पार्टी का जन्म किस रूप में हुआ? आम आदमी पार्टी का जन्म एंटी करप्शन के उस मूवमेंट से हुआ, और उसमें एंटी कांग्रेस सबसे ज्यादा जोर था। अब आप चुनाव का वो देखिए, परिप्रेक्ष्य में देखें हम, तो जो राष्ट्रीय स्तर पे इंडिया गठबंधन के दल है, वो अंदर खाने ये कहते हैं कि साहब ये तो राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन है, राज्य स्तर पे तो हम अपने दम पे लड़ेंगे। वहां कांग्रेस को वो नकार रहे हैं, चाहे बंगाल में हो, चाहे आप दिल्ली की स्थिति देख लीजिए। पिछले दिनों उपचुनाव हुए तो उसमें भी, जैसे राजस्थान के उपचुनाव हुए, जो लोकसभा में जिन लोगों ने साथ चुनाव लड़ा, उन्होंने नकार दिया। उन्होंने कहा नहीं, राष्ट्रीय स्तर पे ही है, यहाँ तो हम अपने स्तर पे लड़ेंगे। तो ये कांग्रेस के लिए बहुत सोचनीय स्थिति है। आने वाले समय में और राज्यों में चुनाव होंगे, तो वो जो उसके सहयोगी दल है वहां वो भी नकारेंगे, चाहे बिहार में हो, बंगाल में हो, उत्तर प्रदेश में हो। वो सीटें देने वाले कांग्रेस को नहीं, लेकिन कांग्रेस ने अब इन चीजों को भी कहीं ना कहीं समझ लिया। इसीलिए दिल्ली में वो स्थिति कहीं अपना स्टैंड ले रहे हैं कि नहीं, हमें ही मजबूती से चुनाव लड़ना है। अब आम आदमी पार्टी को ये खतरा हो गया कि दिल्ली में शायद कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी तो हमें नुकसान होगा। तो उस नुकसान की भरपाई के लिए अभी ये एक सियासी जंग इंडिया गठबंधन में चल रही है। वो आम आदमी पार्टी ने तो ये भी ऐलान कर दिया कि वो और दलों से कहेंगे कि इस कांग्रेस को निकाल दिया जाए इंडिया गठबंधन से। तो इस तरीके की मुहिम चलेगी। जैसे अभी प्रमोद जी कह रहे थे कि ममता बनर्जी को नेता बनाने का, कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला ने भी उस चीज का जिक्र कर दिया कि भाई कांग्रेस तो अपने दम पे नहीं, हमारी वजह से जम्मू में कहीं कुछ सीटें आ गई इसकी। इसी तरीके अखिलेश यादव भी गाये बगाए कही देते हैं समाजवादी पार्टी के नेता कि कांग्रेस का तो कोई आधार नहीं है, वो हमारी वजह से कुछ सीटें उसकी आ गई। तो ये सब चीजें अब कांग्रेस भी कहीं ना कहीं समझ रही है। आज कांग्रेस की CWC की बैठक हुई, उसमें भी कहीं ना कहीं अंदर खाने इसमें मंथन किया कि नहीं, अब हमें अपनी ताकत में भी आगे बढ़ना है। यही नहीं कि जिन छोटे दलों के भरोसे हम कुछ कर सकें, क्योंकि राज्यों के जो चुनाव होंगे वहां छोटे दल कहीं कांग्रेस को कहीं पनपने नहीं देंगे, क्योंकि उन छोटे दलों का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं पुराना कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो उनकी तरफ खिसका। इस वजह से कांग्रेस कमजोर हुई। तो दिल्ली की सियासत में यह है कि संदीप दीक्षित और अजय माकन बहुत घोर विरोधी हैं। लोकसभा चुनाव के समय में भी उन्होंने अरविंद केजरीवाल का विरोध किया था। अब केजरीवाल के जो मतलब आइडियोलॉजिकली उस रूप में देखें तो वो लेफ्टिस्ट टाइप के NGO चलाने वाले लोग हैं, जो हम जानते हैं कि वो अपनी मर्जी से ही चलाते हैं। वो ये इस तरीके के जो लोग हैं लेफ्टिस्ट NGO वाले, तो ये अपने आप को ये मानते हैं कि हमने कह दिया वो ही सही है। तो उनका ये जो दूसरे दल है, कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, उनसे पटरी नहीं बैठती। वो अपने आप को ही एक ये मान के चलते हैं कि ईमानदारी का सारा ठेका इन्होंने ही ले रखा है, या जो जन कल्याण की चीजें कि वो ठेका इन्हीं के पास है। तो वो इस तरीके के NGO या है। अरविंद केजरीवाल को भी मैग्सेसे अवार्ड मिला था हमारे राजस्थान की, एक उनके साथ ही संयुक्त रूप से मिला था, RTI सूचना के अधिकार में मिला था। लेकिन इनमें भी अंदर खाने वो नाराजगी एक दूसरे की खिंचाई करते हैं कि ये तो फर्जी है, या इसने गलत ले लिया, उसने गलत ले लिया, सारा काम तो इसका था और उसका था। तो ये राजनीति में चलने वाले आम आदमी पार्टी जैसे लंबे रेस के नहीं है, ये अपना NGO और जो सोशल वर्क उस टाइप का काम करते हैं वही करते रहे। जो राजनीति सियासी दाव पेच है वो कांग्रेस भाजपा जो वो उस तरीके के लोग हैं वो ही कर सकते हैं। जी योगेंद्र जी बिल्कुल। लेकिन मैं प्रमोद जी आपके पास में आना चाहूंगा। अरविंद केजरीवाल, जैसे बीजेपी के लिए आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी कांग्रेस अक्सर आरोप लगाती है कि एक झूठ को सच साबित करने के लिए कितनी बार बोलते हैं, वो एक नैरेटिव सेट करने के लिए माहौल बनाते हैं, कार्यकर्ताओं का सहारा लेते हैं, पैसे के दम पे लेते हैं, कई बार आरोप लगाया जाता है। लेकिन बीजेपी भी, अभी आपको लगता है कि पिछले चुनाव तक आम आदमी पार्टी का वो तोड़ नहीं निकाल पाई, चाहे वो अरविंद केजरीवाल
गांधी जी की मूर्ति के सामने जाके बैठ जाएं या लोगों के बीच में चले जाएं, अगर कोई थप्पड़ भी मारता है तो एग्रेसिव नहीं होते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं। अब जैसे ये प्रवेश वर्मा है, इनका मैटर लेकर के आ गए, तो राजीव जी जैसे कह रहे हैं कि राजनीति के नए खिलाड़ी हैं, लेकिन राजनीति को आपको लगता है कि समझ बहुत जल्दी गए हैं ये भी कि हाँ चाल क्या चलनी चाहिए? देखो योगेंद्र जी, अरविंद केजरीवाल ने जनता की नस को पकड़ा। उन्होंने मध्यम वर्ग और उससे नीचे के तबके को दोनों ने शुरुआत करी देने की, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री राशन, फ्री। इससे क्या है कि इससे बड़ा प्रभाव पड़ा है। आज आप दिल्ली में सर्वे करें तो लोगों को और चीजों से कोई मतलब नहीं है। अब इन्होंने क्या एक चीज और चला दी, जितने भी दिल्ली में टेम्पो वाले हैं तो सारे टेम्पो वालों को ये वो देंगे, वर्दी देंगे साल में 2 बार, होली दिवाली, और उनको बीमा, कितने रुपए उनको टेम्पो लोन के लिए निःशुल्क लोन पे वो टेम्पो खरीदवाएंगे, जितने ऑटो जो चल रहे हैं वहां दिल्ली में। तो ये क्या है कि इनकी जो पकड़ है ये मध्यम वर्ग और उससे नीचे को पकड़ते हैं। तो इनका मेन खेल वहां से खेल बनता है, वो लोग इनके साथ हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है प्रमोद जी, एक बात मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा आपकी, वोटिंग परसेंटेज इनका सबसे ज्यादा होता है। इनका वोट डालने भी वही घर से निकलते हैं जो आज मध्यम वर्ग का तबका है, वो छोड़े यार, वो तो छुट्टी मनाने के लिए घूमने पिकनिक पर निकल जाते हैं। वो भी है, लाइन में अगर 10 लोग भी खड़े हैं तो देखते हैं कि नहीं छोड़ो यार, अभी धूप है या सर्दी है, कौन लगेगा। उनके अगर लाइन 50 लोग भी खड़े तो वोट डाल के जाएंगे। लाइन में ये नहीं आते, ये तो गाड़ी में शीशा उतारा, भीड़ है चल दिए, फिर दोबारा आएंगे नहीं, अब कौन चला, चलो पकौड़े बनाओ। मतलब इनको लोकतंत्र देश उससे कोई मतलब नहीं है मध्यम वर्ग से ऊपर को। इनकी अंगली में आप निशान लगे हुए हैं, सालों बीत रहे होंगे, 10-15 साल, क्या वोट देना या देना है। तो अरविंद केजरीवाल इस तरह की राजनीति को इन्होंने नीचे से उसको पकड़ा है। तो ठीक है, मैं तो इसको मानता हूँ कि देखो आज देश में बहुत गरीबी है, देश में काफी लोगों को शाम को रोटी भूखे सोते हैं। अब उनको अगर मिल जाए फ्री में तो क्या मतलब, कहां से खजाने से क्या जा रहा है, मिल जाए उनको, सर उनको कौन देगा, उनको भी देने वाला कोई चाहिए। मैं तो इस चीज को बुरी मानता नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा कोई अमीर और इनको जैसे अडानी अंबानी को माफ कर्जे करके लुटाए, वो थोड़ा सा गलत चीज है। नीचे का तबका जो जिसको मिल ही नहीं सकता, मेहनत के बाद ही भूखे सोते हैं, उनको अगर दे दें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और अरविंद केजरीवाल इस मामले में सबसे ऊपर वाले लीडर हैं। हाँ, उन्होंने 1-2 चीजें ऐसी जरूर कर रखी हैं, जैसे बांग्लादेशी भर लिए वहां, उनको बस्ती बना दी पूरी, उनको सारा वो दे रहे। ये देश के लिए खतरा है। इनको अपनी सत्ता के साथ साथ अपने देश की भी सोचनी चाहिए कि मैं किसको लाभ दे रहा हूँ, किसको नहीं दे रहा हूँ। वोट की राजनीति के लिए देश से खिलवाड़ ना हो, देश की सुरक्षा से मतलब इस तरह का खिलवाड़ ना हो। चलिए, मैं माफी चाहूंगा सर, समय का अभाव है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो ये कही जा सकती हैं कि जैसे अभी कोई कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से ज्यादा इफेक्टिव बीजेपी को बयान देने के अंदर है। कांग्रेस बहुत विचार करती है, लेकिन इनकी पार्टी के स्पोक्स पर्सन पूरी तरह से एक्सपोज करने के लिए, और धरातली एक्सरसाइज की भी अगर बात की जाए तो कांग्रेस से ज्यादा मेहनत दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी कर रही है। सरकार के खिलाफ हो, एजेंडे पे हो, लेकिन ये बात से है कि एनजीओ और उस आरटीआई और तमाम चीजों से ये लोग निकले हैं और बने हैं, तो रोल वही उसी तरह से प्ले कर रहे हैं। इसी वजह से पहले भी गवर्नमेंट रही है, शीला दीक्षित भी रही है, अटल जी की सरकार रही है, लेकिन इतनी तलखियां नहीं रही जितनी तलखियां अब बनी है एलजी और चुनी सरकार के बीच में। तो एक बड़ा कारण यही कहा जा सकता है कि दिल्ली की कुर्सी है, उसमें सबकी निगाहें टिकी हैं, लेकिन देखो अब तोड़ किस तरह से निकल करके पाते हैं। अगर कांग्रेस अगर ताकत लगाएगी तो आम आदमी पार्टी का वोट उधर डाइवर्ट होगा, और अगर आम आदमी पार्टी का वोट कायम रहता है तो बीजेपी के लिए सत्ता की कुर्सी बहुत दूर होगी इस बार भी। बस ये सारा कुछ समीकरण यही पे टिका हुआ है, और जो मूल लड़ाई है वो इसी बात को लेकर के है, इमेज से ज्यादा या गरीब की चिंता से ज्यादा चिंता कुर्सी की है। हालांकि इलेक्शन डिक्लेयर नहीं है, लेकिन मालूम है कि इलेक्शन भी हो ही जाएगा फरवरी में, तो तैयारियां उसी की तरह से दिखाई दे सकती हैं, चाहे वो तलखियां हो, चाहे बयानबाजी हो, चाहे जो भी चीजें दिखाई दे रही है वो उसी परिप्रेक्ष्य में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।